इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.6 करेंगे और इसमें हमें व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए, और इसी में दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों प्रकार के सवाल बता दूंगा ताकि आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने एक साथ सीख जाएं। तो इसका पहला पार्ट है 24 x की घात 2 वाई जेड और 27 x की घात 4 वाई की घात 2 जेड की घात 2। ये हमें दो व्यंजक दे रखे हैं और इनका एलसीएम ज्ञात करना है, साथ ही एचसीएफ ज्ञात करना भी हम इसमें सीख लेंगे। पहला व्यंजक है आपका 24 x की घात 2 वाई जेड। इसके हम देखो गुणनखंड करके लिखेंगे इसको कैसे। 24 क्या है, भाज्य गुणनखंड कीजिए। इस प्रकार लिखेंगे 24 को 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा 2 छिके 12, फिर 2 का भाग जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3। क्या लिख देंगे इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और गुणा में इसके बच गया एक्स स्क्वायर वाई जेड। यहां गुणा का निशान लगाना चाहो 3 के आगे तो भी नहीं लगाएं तो भी गुणा है। फिर दूसरा है 27 x की घात 4 y की घात 2 z की घात 2। 27 के भाज्य गुणनखंड करेंगे 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 3 3 आ गए। 3 गुणा 3 गुणा 3, x की घात 4 y की घात 2 z की घात 2। एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम बराबर एलसीएम में जो भी 2 या 3 आपके पास जितने व्यंजक दिए गए हैं उन व्यंजकों में जो जो गुणनखंड है उनकी सबसे बड़ी घातें आती हैं। जैसे इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार। इसमें 2 है नहीं तो 3 बार आ गया 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 बार है। जिसमें ज्यादा बार है वो आएगा तो 3 कितनी बार आ गया, 3 बार। x की घात 2 है, x की घात 4 है तो क्या आएगा x की घात 4। y की घात 1 है, y की घात 2 है तो क्या आएगी y की घात 2, जो ज्यादा है वो आएगी। और z की घात 2, z की घात 2। सभी गुणनखंड कवर हो गए। इसमें क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 को फिर 3 से 24 तिया 72, और 72 को फिर किससे गुणा करना है, 3 से। 72 को 3 से गुणा किया 3 दूनी 6, 7 तिया 21। ये आ गया 216 x की घात 4 y की घात 2 z की घात 2। इसी में यदि हम निकालें एचसीएफ, इस प्रश्न में नहीं पूछ रखा लेकिन अगला प्रश्न इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो सेम ऐसा ही है। एचसीएफ में क्या होता है, जितने भी व्यंजक दे रखे हैं उनमें जो कॉमन गुणनखंड हो वो आते हैं। जैसे इसमें 2 व्यंजक हैं, दोनों में जो कॉमन हो, जैसे इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार। इसमें 2 है ही नहीं तो नहीं आएगा क्योंकि कॉमन होना चाहिए। इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 बार है तो एक एक बार 3 कॉमन है दोनों में तो 3 आ गया। x की घात 2 है, x की घात 4 है तो x की घात 2 दोनों में से आ सकता है कॉमन, तो x की घात 2 आ गया। y की घात 1 है, y की घात 2 है तो 1y दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ z और z की घात 2 दोनों में से 1 z कॉमन आ गया तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई जेड। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये तो था साधारण सा एक क्वेश्चन। इसके बाद में यदि हमें गुणनखंड करने पड़ जाए और फिर कैसे करते हैं हम, जैसे इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हमें दे रखा है x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2, और दूसरा दे रखा है आपको x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर। ये दे रखा है। अब इसमें इन दोनों व्यंजकों में से हमें एलसीएम निकालना है, साथ ही हम इसका एचसीएफ भी सीख लेंगे। क्या आ जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्विघातीय व्यंजक है, इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे जैसे हमने पहले सीखे थे द्विघाती व्यंजक के और समीकरण के। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर, इसके गुणनखंड देखो कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। अचर पद कितना है इसमें जिसके साथ x नहीं है, 2। दोनों को गुणा किया 2 एकम 2। फिर x का गुणांक कितना है इसमें, -3। -3 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं या ऐसी 2 संख्याओं के रूप में लिखना है जिनको गुणा करने पर 2 आ जाए।
तो -3 को क्या लिखेंगे, -2 -1। -2 -1 -3 होते हैं, और -2 को -1 से गुणा किया, क्या आ गया, प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका इसके x² -3x को क्या लिख देंगे, -2x और -1x। तो -2x और -1x प्लस 2। अब इनमें दो दो का समूह बनाकर कॉमन लेना है। पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x -2। अगले में भी x -2 आना चाहिए, तो इसमें यहां प्लस है तो बाहर चिन्ह किसका ले लेंगे, कॉमन, माइनस का। क्या कॉमन ले लेंगे, -1, अंदर बच जाएगा x -2। गुणा करके देखो, -1 को x से गुणा करेंगे -x, -1 को -2 से गुणा करेंगे प्लस का 2। एक कैसे कॉमन आ जाता है, जैसे आपके पास x है और 2 है, तो इसको 1 गुणा x लिख सकते हैं, 2 को भी 1 गुणा 2 या 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, x -2, दूसरा ब्रैकेट शुरू, यहां x बच गया, आगे क्या बच गया, -1। ये हो गया पहले गुणनखंड के, पहला जो द्विघातीय व्यंजक था उसके दो गुणनखंड हो गए। दूसरा व्यंजक है x⁴ प्लस x⁻³ माइनस 6x²। इनमें सबसे पहले देखो x² कॉमन आ रहा है, घात 4 यहां 3 यहां घात 2, तो x⁻² कॉमन आ गई। क्या गया अंदर, x⁻², क्या बच गया, x माइनस यहां से x² कॉमन आ गया, क्या बच गया, 6। x² प्लस x माइनस 6। अब ये x² प्लस x माइनस 6 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो x² तो है ही बाहर, ये इसको देखो हम कैसे करेंगे, इसको x² प्लस x माइनस 6 द्विघातीय व्यंजक होगा। x² का गुणांक कितना है, 1, अचर पद कितना है, -6। 1 को -6 से गुणा किया गया, -6 आ गया। ये x का गुणांक, x के गुणा में प्लस का x है तो प्लस का 1 हो गया इसका गुणांक। 1 को इस प्रकार लिखना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, -6, दो संख्याओं के रूप में। क्या लिख देंगे, 3 - 2, 3 में से 2 घटाया 1, 3 को -2 से गुणा करोगे -6, क्या आ जाएगा, यहां से देखो ये x², x को क्या लिख देंगे, 3x - 2x प्लस 3x - 2x और आगे है -6। अब इसमें वही दो दो का समूह लेकर कॉमन ले लेंगे, x² है ही, यहां इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, पहले दो में से x कॉमन आ गया, क्या बच गया, x + 3। दूसरे में भी x + 3 बचना चाहिए, तो 2x और 6 में से पहले तो माइनस का चिन्ह बाहर ले लेंगे। 6 को लिख दोगे 2 × 3 2 तिया 6, तो यहां से 2 कॉमन, यहां से भी 2 कॉमन, 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x + 3। गुणा करके देखो, -2 को x से गुणा करोगे -2x, -2 को +3 से गुणा करोगे -6। अब क्या कॉमन आ गया इनमें, x², x + 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया हमारा x + 3 कॉमन। फिर यहां क्या आ गया, x, यहां आगे बच गया -2। ये अब इन दोनों के गुणनखंड हो गए। एक के तो गुणनखंड ये हैं, दूसरे के गुणनखंड ये हैं। पहले निकालेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम बराबर देखो कैसे लिखेंगे इसका, एलसीएम में से दोनों में से किसी में हो गुणनखंड, यदि दोनों में है तो बड़ी घात लेते हैं। जैसे x² है, वो इसमें है नहीं, एक में हो चाहे x² आ गया एलसीएम में। फिर यहां इसमें गुणनखंड x - 2 है, इसमें भी x - 2 है, एक एक बार है दोनों में तो एक ही बार आएगा। फिर इसमें गुणनखंड x - 1 है, इसमें नहीं है, तो गुणनखंड आ गया हमारा x - 1। ये आगे दोनों गुणनखंड, इसमें x² आ गया, x - 2 पहले वाले में था वही कॉमन आ गया, और क्या बच गया, x + 3, तो इसके गुणा में आ गया x + 3। तो ये तो हो गया इसका एलसीएम। यदि इसी का हमें एचसीएफ निकालना हो तो देखो, इसमें x² है, इसमें है नहीं तो कॉमन नहीं आ रहा, जो कॉमन आ रहा वही ले सकते हैं। x - 2 x - 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ गया, x - 2। x - 1 इसमें है, दूसरे में नहीं है। x + 3 दूसरे में है, पहले में नहीं है, तो कॉमन नहीं आ रहा। तो इनमें सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, x - 2, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, x - 2। तो इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ इनके निकाल सकते हैं। पांचवा पार्ट और देख लेते हैं, फिर ये एकदम क्लियर हो जाएगा। पांचवें पार्ट में आपको पहला गुणनखंड दे रखा है, ये पहला लिख लेना, ये सेम यही 18। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x⁴, x⁻³ x⁻2, x⁻2 कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा यहाँ पर 6, x⁻2 प्लस x⁻3 में से 2 बार चली गई, x⁻1 -1। अभी आ गया आपका 18, x⁻2 6x² प्लस x - 1, ये एक द्विघातीय व्यंजक हो गया। इसको कैसे सरल करेंगे हम, देखो एक एक घात के गुणनखंड में x² का गुणांक कितना है, 6,
अचर पद कितना है -1, 6 को -1 से गुणा किया, क्या आ गया -6। x का गुणांक कितना है, x अकेला है तो इसका गुणांक कितना है 1। 1 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में लिखना है कि गुणा करने पर -6 आ जाए। क्या आ जाएगा 3 - 2, 3 में से 2 घटाया 1 और 3 को -2 से गुणा किया -6, तो ये आ गया हमारे पास 6x²। x को लिख देंगे क्या 3x - 2x, तो ये आ गया हमारे पास 3x - 2x - 1। 18x²। यहां देखिए दो दो का समूह बनाकर कॉमन लेंगे तो 6x² और 3x में से क्या कॉमन आएगा, 6 का तो हम लिख देंगे 2 × 3, दूसरे में क्या है 3, तो क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से 3। x² और x1 में से x कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पर 3x, 3x कॉमन लेने पर क्या बचेगा अंदर 2x। देखो 3x को 2x से गुणा करोगे 6x² आ जाएगा। यहां से 3x बाहर आ गया कॉमन, 3x कॉमन आ गया तो अंदर बच गया प्लस का 1, इसके गुणा में 1 लिख देंगे 3x × 1। आगे 2x + 1 ही बचना चाहिए, जबकि चिन्ह क्या किसका है माइनस का, तो क्या कॉमन आएगा -1, अंदर क्या बच जाएगा 2x + 1, बाहर -1 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2x + 1, ये ब्रैकेट बंद। ये आ गया आपका 18x²। यहां दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x + 1, 2x + 1, 2x + 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 3x - 1, ये आ गया 3x - 1, ये इसके गुणनखंड हो गए। दूसरा है हमारा 45, दूसरा व्यंजक 45, 2x6 + 3x5 + x4, इसके भी अब हम गुणनखंड करेंगे। 45 x6, 5 और 4, तो कितनी घात कॉमन आ जाएगी 4, यहां 6 में से 4 घात कॉमन आ गई, 2 तो है ही बार, x2 बच गई, प्लस 3 x5 में से 4 कॉमन आ गई तो x1 बच गई, यहां x4 कॉमन आ गई, क्या बच गया प्लस का 1। अब इसके वैसे ही द्विघातीय व्यंजक आ गया, इसके उसी प्रकार से हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, x² का गुणांक कितना है 2, अचर पद कितना है इसका 1, 2 को 1 से गुणा किया 2 × 2, x का गुणांक कितना है 3, 3 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में लिखना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए 2, सीधा है 2 + 1 कितने होते हैं 3, और 2 को 1 से गुणा करोगे 2 × 2, ये आ गया हमारे पास 2x², 3x को क्या लिख दिया 2x + 1x और आगे है प्लस का 1, क्या आ जाएगा ये 45 x4, 2x² और 2x में से क्या कॉमन आ गया 2x, 2x कॉमन लेने पर यहां x1 बच गया, यहां से 2x कॉमन आने पर 1 बच गया, आगे x + 1 ही है तो इनमें से क्या कॉमन आएगा 1, अंदर लिख दिया x + 1, ये आ जाएगा आपके पास है 45 x4, x + 1, x + 1 कॉमन आ गया, ये लिख दिया हमने x + 1, क्या बच गया अंदर 2x + 1, ये आ गया 2x + 1। अब इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है दोनों का। एलसीएम बराबर, एक तो हमारे पास ये है, दूसरा ये, कैसे निकालेंगे देखो इसको। पहले तो इनमें संख्याएं हैं 18 और 45, तो 18 के भाज्य गुणनखंड कर लो और 45 के, 18 के क्या होते हैं 2 × 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, दूसरे में हमारे पास क्या है 45, 45 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, क्या गुणनखंड आ गए देखो 18 के तो आ गए 2 × 3 × 3 और 45 के आ गए 3 × 3 × 5, ये आ गए। एलसीएम में क्या आता है, दोनों में से यदि एक में है या 3 व्यंजक है तो तीनों में से कोई एक में है तो वो आएगा, अगर उनमें से कॉमन है कोई तो जिसकी घात ज्यादा होगी, जो ज्यादा बार होगा वो आएगा। जैसे 2 इसमें एक ही बार है, दूसरे में है ही नहीं, तो एक बार आ गया 2 गुणा, 3 इसमें 2 बार है, इसमें भी कितनी बार है 2 बार, तो 3 × 3, फिर इसमें 5 एक बार है, ऊपर है नहीं, एक में हो तो भी आएगा, क्या आ गया 5, आ गया कॉमन। अब यहां देखिए आप, इसमें ये है हमारा, देखो मैं इसमें बॉक्स बना देता हूं ताकि दिखाई दे जाए। दूसरा है ये, यहां x4 है, यहां x 2 है, तो घात 4 और 2 में से क्या कॉमन आएगी, यदि एचसीएफ लें तो कॉमन लिखते हैं 2 घात, और यदि एलसीएम लें तो जो बड़ी घात है x2 और x4 में से x4 लेंगे। फिर गुणनखंड देखिए 2x + 1 है,
इसमें भी 2x प्लस 1 है, दोनों में एक एक बार है, एक ही बार लिखा जाएगा 2x प्लस 1। फिर 3x माइनस 1 इसमें है, नीचे वाले में है नहीं, गुणा में आ गया इसके 3x माइनस 1। फिर ऊपर वाला सारा खत्म हो गया, दूसरे में देखो x प्लस 1 बच गया, ये गुणा में आ गया x प्लस 1। इसको आप लिख देंगे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पांजू 90, 90 गुणा आगे फिर यही x की घात 4, 2x प्लस 1, 3x माइनस 1, x प्लस 1, ये पूरा लिख देंगे। ये तो हो जाएगा इसका एलसीएम। फिर इसका है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या आता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो 18 और 45 इनमें से कॉमन क्या रहे, 2 पहले में है दूसरे में नहीं है, 3 3 2 बार पहले में भी है दूसरे में भी है, तो ये कॉमन आ गया। 3 गुणा 3 तो 3 मैं सीधा लिख रहा हूं 9। 5 दूसरे में है पहले में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आ रहा। फिर है इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स की घात 4, एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 4 में से कॉमन क्या आएगा, एक्स की घात 2, यानी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। फिर इसमें गुणनखंड देखो 2x प्लस 1, 3x माइनस 1, इसमें x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो दोनों में कौन सा गुणनखंड कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 1, इसमें भी 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 दोनों में क्या आ गया कॉमन, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो ये हो गया इसका HCF। तो HCF और LCM निकालने के ये तरीके आपके हो गए। दूसरा क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं।